रात के ठीक 3 बजे राजू के कमरे से राजू के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई, जबकि ना हवा चल रही थी, फिर भी पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे अंदर से हवा आ रही है। राजू ने धीरे से सुना किसी औरत की बहुत धीमी धीमी आवाज। वो आवाज पता है किसकी थी? वो आवाज कण पिशाचिनी की थी। कण पिशाचिनी, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, कण पिशाचिनी वो होती है, कण पिशाचिनी होती है भाई। कण पिशाचिनी वो होती हैं जो सिद्ध की हुई आत्माएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कण पिशाचिनी। उस आवाज ने राजू का नाम पुकारा और बोला, तुम्हें भी कण पिशाचनी चाहिए? राजू डर गया। राजू बोला, कुछ बोल ही नहीं पाया, मतलब अंदर ही अंदर आवाज रह गई उसके अंदर ही अंदर। कहा जाता है कि कण पिशाचिनी वो आत्माएं होती हैं जो साधक के कान में बैठकर, ध्यान से सुनिए, कण पिशाचिनी वो आत्माएं होती हैं जो कान में बैठकर ब्रह्मांड के रहस्य बताती हैं, जैसे धन, भविष्य और मृत्यु। जैसे कि पंडित जोशी बताता है ना कि आपके भाग्य में धन है, आपके भाग्य में कब तक आपका जीवन है, कब आपका मरण है, कब आपके पास पैसा होगा, कब आपके पास गाड़ी होगी, कब आपके जीवन में सुख और कब आपके जीवन में दुख। इसी तरीके से कण पिशाचिनी भी ये सब चीजें बताती है, धन के बारे में, भविष्य के बारे में और मृत्यु के बारे में। जब ये बातें बताती है तो राजू ने आत्मा को बुलाने के बारे में तंत्र करा। अब तंत्र में पता है क्या किया? तंत्र में क्या है, उसने आधी रात में तांबे का कटोरा लिया, सरसों का तेल का दीपक लिया और 7 चने के दाने, ये चीजें लेकर मंत्र पूरा होते ही दिए की लौ उल्टी जलने लगती है और तभी कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब क्या फुसफुसाया कि अब तेरा जीवन मेरा है। राजू का शरीर भाई पत्थर जैसा हो गया, बिल्कुल ना हिलने का ना डुलने का, आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। उसी पल उसके बगल में
किसी की सांस महसूस हुई। धीरे धीरे उसके कान में बोली कि तेरे घर में जो आईना है, तेरे घर में जो आईना है उसमें तू अकेला नहीं है। और मतलब तेरे घर में जो आईना है उसमें तू अब अकेला नहीं दिखेगा। उसने दोनों बातें बोली, लेकिन असली बात क्या थी? यही थी कि तेरे घर में जो आईना है उसमें तू अब अकेला नहीं दिखेगा। अगली सुबह जब उसने आईना देखा तो उसके पीछे एक और चेहरा था। और जब रात को सोने जाता फिर वही आत्मा की आवाज आती, अब तेरा जीवन मेरा है। देखिए, अगर आप भी देखिए, तभी तो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कि आधी रात को दर्पण नहीं देखना चाहिए, दर्पण पे आपका शीशा ढका हुआ होना चाहिए। और दर्पण, अगर आपका पहले के दर्पण आपको पता है थे कि छोटे छोटे होते थे तो उठा के आप क्या करते थे, पलट देते थे पहले के लोग। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, फैशन हो गया है, दीवार पे टांग देते हैं, उन्हें पलट सकते नहीं तो पर्दा डाला जाता है। तभी तो कहते हैं कि रात के समय दर्पण नहीं देखना चाहिए। खासकर मैं आपको एक समय बता देती हूँ कि जो व्यक्ति 12 से लेके 12 के बाद जो भी समय होता है 3 बजे तक का, वो इन्हीं का ही होता है। ठीक है, तो मैं बताइए कि अगर तुम्हारे कमरे में दर्पण है, ठीक है, तो कभी अंधेरे मत देखना। शायद कोई आत्मा आपको सुन रही हो, आपको देख रही हो,